हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल से जो लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे 10.2 एक्सरसाइज के, उससे आगे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आज वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई ये 10 चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। इसमें से आपको एक क्वेश्चंस तो कम से कम एमसीक्यू में मिल जाएगा और एक क्वेश्चंस आपके जो बड़े क्वेश्चंस होंगे 4 या 5 मार्क्स के, उनमें से गारंटेड आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एनसीईआरटी से अलग भी आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है, तो एनसीईआरटी की क्लासेस तो आपको हम लाइव क्लास देने वाले हैं इसी चैनल पर। और जो अदर मटेरियल है, जैसे कि आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, दोनों बुक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आपका जो कोई भी जो मॉडल टेस्ट पेपर है, जैसे कि आपका कह सकते हैं शिवदास का बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। और भी जो अच्छे-अच्छे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह आती हैं, वो सभी आपको हम यहाँ पर इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएँगे, सॉल्व करवाएँगे एक-एक क्वेश्चन, ठीक है। आपका जो टारगेट है ना कि सीबीएसई में या किसी भी बोर्ड में आपको मैथ्स के अंदर आप 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो सभी तरीके आपको हम यहाँ पर बताएँगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके साथी कोई भी अगर 10th क्लास में है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भई आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी बुक में से है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको यहाँ से देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, चलिए बात करते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at 5 centimeter at distance 5 centimeter from the center of a circle is 4. Find the radius of circle. The length of the tangent, एक टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक ए पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट ए है ये, ठीक है। इस ए पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये आप कह सकते हैं एपी कह सकते हैं। और इसको आपने सेंटर से ज्वाइन किया है ये, और ओ को आपने सेंटर से ज्वाइन किया है। आपको पता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और जो रेडियस जो टेंजेंट की लेंथ है बेटा वो 4 है, और ये 5 सेंटीमीटर क्या है, ये सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, रेडियस इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से भाई, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, आराम से ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए ओ का स्क्वायर, ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस के 16। और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 यानी आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं था बिल्कुल भी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब अगले क्वेश्चन पर अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इतना सा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जो एक ही सेंटर पर बने होते हैं। एक ही सेंटर पर जो दो एंगल बने, दो सर्कल जो बने हैं, जैसे इस एक ही सेंटर पर, सॉरी, ठीक है, एक ही सेंटर पर जो दो सर्कल बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलेंगे हम कंसेंट्रिक सर्कल। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो एक ही सेंटर पर बने होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक छोटा सर्कल बन रहा है, एक बड़ा सर्कल बन रहा है, ये दोनों एक ही सेंटर पर बन रहे हैं। छोटे वाले की रेडियस 3 सेंटीमीटर है भाई, स्मॉल आप यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और कैपिटल आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। बड़ी जो
रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। एक कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है। ये ए बी एक कॉर्ड है, ये लार्जर सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर टच करती है तो आपको ना इसकी लेंथ बतानी है, ए बी की टोटल लेंथ बतानी है। ए बी की टोटल लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे ए बी की लेंथ भाई? देखिए सबसे पहले आपको जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपको क्या करना है बेटा, जॉइन ए ओ ओ पी एंड ओ बी, इसको ज्वाइन करिए सबसे पहले तो। सबसे पहले आप इसको ज्वाइन करिए, जैसे आप इसे ज्वाइन करेंगे ये ज्वाइन हो गया जी, ये यहाँ ज्वाइन हो गया और ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ठीक है। ए बी यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, ए ओ जो है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये ए ओ और ओ बी कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये क्या है 5 सेंटीमीटर क्यों है, आप यहाँ पर लिख सकते हो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की रेडियस है ये लार्जर सर्कल की रेडियस है, ओके। और जो ओपी है ओपी क्या है, ओपी 3 सेंटीमीटर है। ओपी जो है हमारा ये 3 सेंटीमीटर है। ये क्या है, ये है भाई रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, ठीक है। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज ए बी इज chord of larger circle which touch the smaller circle at point P, ठीक है। ये जो ए बी है वो बड़े सर्कल की क्या है, कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल को कहाँ पर टच करती है, छोटे सर्कल को बेटा, जो छोटा सर्कल है इसको पी पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा, हम जानते हैं ना इस चीज़ को, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप डायरेक्ट आपको खुद करना है। इन ट्राइंगल मैं आपको बताता हूँ, इन ट्राइंगल ओ पी ए, ओपीए अगर ट्राइंगल की बात करें, ओपीए ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, बाई पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से बेटा आप एपी निकाल सकते हो, एपी। तो एपी क्या होगी हमारी, एपी हो जाएगा अंडर रूट, भाई एपी क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है तो ये ओ ए क्या होगा, ओ ए हमारा क्या होगा, ओ ए बताइए हाइपोटेन्यूज होगा, तो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। एपी क्या होगा, ये एपी क्या होगा, एपी होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर, ये होगा। तो एपी बेटा क्या हो जाएगा, एपी क्या होगा, एपी क्या होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है हमारा, ये 5 है माइनस ये 3 है बेटा इसका स्क्वायर, ये कितना आएगा बताइए 25 माइनस के 9। तो एपी जो हमारा आ गया, एपी आ गया हमारा रूट 16 का 4। तो बेटा एपी हमारा 4 आ गया। जैसे ही एपी हमारा 4 आया गया तो आप कहेंगे सिमिलरली पीबी ऑल्सो 4, बेटा ये भी पीबी भी 4 रहेगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही तो हैं। ये पीबी भी 4 रहेगा, सेम कंसेप्ट से पीबी 4 रहेगा। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो ए बी इज इक्वल टू, भाई ए बी क्या होगा हमारा, टोटल ए बी क्या होगा, आप लिख सकते हैं ना 2 ऑफ एपी का डबल होगा। तो ए बी जो हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 4, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
8 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा है कि AB की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछी है कि AB की वैल्यू क्या होगी, तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB की वैल्यू होगी 8। AB की वैल्यू बेटा आपसे पूछी थी, ठीक है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये आपसे पूछा था और कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी 8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना? बिल्कुल सही है ना? अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए इतना सा है बेटा, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन इतना सा है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये सब सर्कमस्क्राइब क्या होता है? सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ये क्या है भैया? सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के बाहर उसको टच करता हुआ बना, ठीक है? सर्कल के बाहर उसको टच करता हुआ। तो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बनाया गया है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, एक सर्कल के बाहर सर्कल को टच करता हुआ बनाया गया है। तो प्रूव करना है आपको ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? गिवन क्या है, आपको पहले गिवन लिखना है। क्या गिवन है बताइए? गिवन क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है? ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है? सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल circumscribing a circle with center O, ठीक है? इसका सेंटर कितना है? इसका सेंटर O है, ओके? इसके बाहर एक सर्कल बनाया गया है, ओ सॉरी क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। तो प्रूव आपको क्या करना है बेटा? प्रूव आपको करना है, इतना सा आपको प्रूव करना है कि जो ये AB है, AB, AB, ठीक है? ये वाली साइड देख रहे हो ना? AB प्लस CD, इसके अपोजिट साइड CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? मतलब अपोजिट साइड्स का सम इक्वल है। जैसे AB और CD, इन दोनों साइड्स AB और CD, इनका सम AD और BC इनके सम के इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ आप कैसे दोगे? इसका प्रूफ आप कैसे दोगे? आपको बस एक बात याद रखनी है कि भैया एक अगर एक्सटर्नल पॉइंट है कोई सर्कल के बाहर, उससे टेंजेंट जितनी भी ड्रॉ की जाती हैं, वो सब कैसी होती हैं? वो दोनों कितनी टेंजेंट इक्वल ड्रॉ की जाती हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और दोनों की दोनों टेंजेंट कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। दोनों टेंजेंट कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए इस रीज़न को, वी नो दैट वी नो दैट we know that tangent drawn from external point tangent drawn from external point of a circle are equal। हमें पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। सो AP इज इक्वल टू AS, ये इक्वेशन 1। आप यहाँ लिख सकते हो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। हालांकि इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ध्यान से समझिएगा। AP इज इक्वल टू AS क्या है? ये AP भाई A पॉइंट है, A पॉइंट से हमने एक AP टेंजेंट ड्रॉ की है और एक AS, ये 2 टेंजेंट है और दोनों कैसी होंगी? इक्वल होंगी। दोनों कैसी होंगी भाई? इक्वल होंगी। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? दोनों इक्वल होंगी। अच्छा, अब जो B से ड्रॉ की गई हैं, मुझे B से जो ड्रॉ की गई हैं उनका बताइए। तो आप कहेंगे सर B से तो ये BP, एक तो बीपी टेंजेंट और बीक्यू टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल होंगी। बी से ड्रॉ की जाने वाली टेंजेंट हैं बीपी और बीक्यू।
ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इक्वेशन 2 आप कह सकते हैं। ठीक है ना? ओके। अच्छा, सी से ये सी आर और सी क्यू, सी आर और सी क्यू याद रखना, ये सी क्यू आपको बी क्यू के साथ लिखना है और सी आर आपको डी आर के साथ लिखना है। डी आर अभी हमने लिखा नहीं है, तो सी क्यू का याद रखना, सी क्यू आपको बी क्यू वाली उसमें साइड में ही रखना है। तो सी क्यू आपको यहाँ रखना है, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, तो सी आर आपको यहाँ रखना है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी आपको पता चल जाएगा। इक्वेशन थर्ड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ भाई सी डी आर, ये डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस। तो भैया डी आर आपको आर वाली साइड में रखना है, डी आर, और डी एस ये आपको दूसरी साइड में रखना है। ये इक्वेशन 4 होगी। भैया ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, एपी और एएस इक्वल हैं, इक्वल रख दिया इक्वेशन 1। बी से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, बीपी और बीक्यू दोनों इक्वल रख दिए हैं। सी से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, सीआर और सीक्यू ये एक इक्वल रख दी हैं, और डी से डीआर और डीएस ये हमने इक्वल रख दी हैं, इक्वल रख दी गई हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद आपको सिर्फ इतना काम करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ता हूं, इनको ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इक्वेशन 1 2 3 और 4 को ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली साइड, इनको एक साथ ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड जो आपको दिख रही है इसको एक साथ ऐड कर दीजिएगा, एक साथ ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपकी में बेटा जो कुछ करा रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आपके डाउट्स हैं वो सारे आपको क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड लिखिए बेटा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके, अब आप मुझे थोड़ा सा डायग्राम पर जाइए और बताइए एपी और बीपी को अगर जोड़ें तो कितना आएगा, एपी और बीपी को जोड़ें तो आप कहोगे सर चलिए डायग्राम पर चलते हैं, ये एपी रहा जी और ये बीपी रहा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी साइड बन जाएगी, ये तो ए बी बन जाएगी। तो आप कह सकते हैं सर इसको हम ए बी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से सी आर और डी आर को ऐड करिए तो आप कहेंगे सर सी आर तो ये वाला, ये सी आर है जी, ये वाला सी आर है, ये डी आर है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो सी डी बन गया है। तो सी डी, बिल्कुल सी डी बन गया भाई। तो आप कह सकते हैं सर ये सी डी बन गया, इज इक्वल टू ए क्यू ए एस। अच्छा, इसको आप एक साथ लिख सकते हैं, ए एस प्लस डी एस को एक साथ, बेटा ये हमने एक साथ लिख लिया। उसके बाद बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, तो ये ए बी प्लस सी डी। अब आप मुझे बताइए ए एस और डी एस को जोड़िए, क्या आएगा, ए एस और डी एस को जोड़िए। आप कहोगे सर ए एस और डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी आ जाएगा, ए डी आ जाएगा ना, जी हाँ बिल्कुल ए डी आ जाएगा, बिल्कुल ए डी आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं जी ये ए डी है, प्लस बी क्यू और सी क्यू को जोड़िए तो बी सी हो जाएगा, बी सी। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड यही हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी, बेटा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था भाई, यही तो प्रूव करना था। और ये हमने प्रूव कर दिया है, ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? वैसे कोई डाउट हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप उसको पूछ सकते हैं भाई, ठीक है ना? जी हाँ दोस्तों, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ही, लेकिन बच्चे इसको टफ भी मानते हैं थोड़ा सा कि भाई ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है।
बिल्कुल भी टफ ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द फिगर 10.13, एक ये 10.13 आपको फिगर दिख रहा होगा। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। भाई ये एक्स वाई एक टेंजेंट है और ये नीचे एक्स डैश वाई डैश एक दूसरी टेंजेंट है। ये दोनों टेंजेंट ना पैरेलल हैं। आप क्वेश्चन को अपनी बुक में से देख लीजिएगा तसल्ली से। ये ए बी और ये सॉरी एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ये दो टेंजेंट हैं और दोनों ही टेंजेंट कैसी हैं? पैरेलल टेंजेंट्स हैं। अनोदर टेंजेंट्स ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक और टेंजेंट है ये ए बी और दिख रही होगी, ये भी एक टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये एक्स वाई लाइन को ए पर इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी, ए ओ बी जो एंगल है ये 90 डिग्री का आपको प्रूव करना है। आपको 90 डिग्री का प्रूव करना है, ठीक है? तो जो गिवन है और प्रूफ जो है वो आप लिख ही लोगे, मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ करना बताता हूँ कि कैसे आप इसको प्रूफ करेंगे और क्या-क्या बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। बहुत ही जल्दी हम कैसे प्रूफ इसे कर सकते हैं, ठीक है? ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है। आपको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, ओ को सी से जॉइन कर दीजिएगा। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ओ को सी से जॉइन कर दीजिएगा। जॉइन ओ सी, ओ सी को जॉइन कर दीजिएगा। अब मुझे आप इतना बताइए ये एंगल कितना है? ये एंगल, एंगल ओ पी ए। भाई एंगल ओ पी ए ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आप जानते हो ओ पी ए ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, क्योंकि ओपी जो है वो रेडियस है और ये एक्स वाई जो है वो टेंजेंट है, ठीक है? आप यहाँ लिख सकते हो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एंड टेंजेंट, ओके। अच्छा, अब मुझे थोड़ी देर के लिए आप ये बताइए कि क्या ये इक्वल होगा भाई? क्या ये इक्वल होगा ओ सी ए? ओ सी ए, ओ सी ए, भाई ये ओ सी ए भी, ओ सी ए ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इसके भी पीछे रीजन यही है, ठीक है? इसके पीछे भी रीजन यही है, ओके। ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और बेटा ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। आप यहाँ लिख सकते हो एंगल ये वाला ओ क्यू बी, ओ क्यू बी ये भी 90 डिग्री का एंगल है और एंगल ये आप लिख सकते हो ओ सी बी, ओ सी बी ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तीनों के पीछे, इन चारों के पीछे रीजन यही है, चारों के पीछे रीजन यही है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है? बात समझ में आ चुकी है? आ गई समझ में बात? अगर समझ में बात आ गई है तो मुझे एक बात बताइए, जो ओ पी ए ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी ए वाई, ओ लिख दो या ओ पी ए लिख दो, ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट होगा किसके? ओ सी ए के। कॉन्ग्रेंट है ओ सी ए, क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा या नहीं होगा? इसके पीछे बताइए भैया, ऐसा है या नहीं है? ये ओ पी ए ये वाला ट्राइंगल ओ सी ए के कॉन्ग्रेंट है या नहीं है? मुझे तो ये कॉन्ग्रेंट लग रहा है। कौन से रूल से? भाई यहाँ 90 डिग्री एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, तो राइट एंगल हो गया, ओके। और ये जो ओ ए है वो दोनों में कॉमन है, ओ ए दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज हो गया दोनों के लिए, ओके। इसमें जो ओ सी है और यहाँ जो ओ पी है ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये रेडियस हैं, ठीक है? तो बाई आर एच एस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बेटा आपको ना ये बस इतना ही लिखना है कि भाई आर एच एस प्रॉपर्टी से ये आपके दोनों कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे,
ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ और पूछा है, तो हमें इतना सब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ़ इसको कॉन्ग्रुएंट बता दिया है आपको कि आरएचएस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे एक बात बताइए कि जो पीए ये पीएओ जो एंगल है, पीएओ एंगल जो है, सीएओ एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना बात आपकी में? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे? यही खेल छुपा हुआ है भाई। एंगल पीएओ पीएओ इज़ इक्वल टू होगा एंगल कौन से के? पीएओ सीएओ के। CAO के इक्वल होगा और हमने क्या मान लिया वो x डिग्री होगा, यानी ये x है और ये भी x है। इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपसे कहने वाला हूँ कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों एंगल किसके इक्वल हैं? ये हमने कोई एक नेम दे दिया कि भाई ये वाला x एंगल है और ये भी x एंगल है, ठीक है? ओके। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिमिलरली 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 बेटा ये ओ सी बी जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ सी बी, ये भी किसके कॉन्ग्रुएंट है? ओ सी बी जो ट्राइंगल है ये ओ क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ओ क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है और वही रीजन यहाँ पर लगेगा आर एच एस प्रॉपर्टी। आर एच एस प्रॉपर्टी से है ये। क्यों? क्योंकि देखिए राइट एंगल बेटा इसमें भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी राइट एंगल है और यहाँ भी राइट एंगल है, तो आर राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। साइड साइड भाई ये ओ क्यू और इसका ओ सी, क्योंकि दोनों रेडियस है तो इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हुआ? ये भी हमारा इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जो ट्राइंगल ये जो ओ बी क्यू है, एंगल ओ बी क्यू ये क्या बराबर नहीं होगा? ओ बी क्यू क्या बराबर नहीं होगा ओ बी सी के? ओ बी सी के बराबर होगा नहीं होगा? इसके बराबर होगा नहीं होगा? ये वाली एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे नहीं होंगे? भाई जब ये दो, ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ ये मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, ये ओ क्यू बी अगर हमारा ओ बी सी इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो ये वाला एंगल है बेटा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा इक्वल इसके। अगर एक इक्वल है इसके तो समझते रहिएगा ध्यान से। इसको मैंने क्या लिख दिया है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये मेरा y है। क्या है ये? y है। और ये भी क्या है? ये भी y है। तो समझ में आ गई बात? कोई भी एंगल का नाम दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ये दोनों एंगल x x हो गए, ये दोनों y y हो गए। ये 90 डिग्री है यहाँ पर फिक्स है, ये 90 डिग्री यहाँ पर फिक्स है। क्या ये बात समझ में आई आपके में अभी तक? दोबारा समझ लीजिए, ओ पी ए एक ट्राइंगल है और ओ सी ए दूसरा ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाई आरएचएस प्रॉपर्टी, ठीक है। और ओ क्यू बी और ओ सी बी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आरएस प्रॉपर्टी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो भाई इसका जो ये एक्स एंगल, ये एक्स एंगल मान लीजिए इक्वल है, ये वाई और वाई कुछ भी मान सकते हो आप इन्हें, ठीक है। तो मैं इसको एक बार जो डायग्राम में जो भी कुछ लिख रहा है सबको मैं यहाँ एक बार आपके सामने मिटा रहा हूँ और उसके बाद दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपको करना है इसमें। अब समझिएगा, अब क्योंकि वो थोड़ा-सा घिच-पिच हो गया था। ये 90 डिग्री है भाई, ये x है, ये भी x होगा, ये y है, ये भी y होगा। समझ में आ गई बात? ओके, अब क्या करते हैं? मुझे एक बात बताइए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है? तो आप कहेंगे सर क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगलों का सम तो कितना होता है? 360 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, समझते रहिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल,
इज 360 डिग्री। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बताइए मुझे? ये क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान समझना, पी क्यू बी ए, पी क्यू बी ए, पी क्यू बी ए, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी ए, बेटा पी क्यू बी ए क्वाड्रिलेटरल है। अब मुझे बताइए इसमें एक तो ये वाला एंगल, ओके, इस एंगल का क्या नाम है? आप कहेंगे सर ए पी क्यू, ए पी क्यू ये 90 है, और बी क्यू पी ये भी 90 है। ए पी क्यू 90 है, बी क्यू पी 90 है। ए क्यू पी, ए क्यू ए पी क्यू, ए पी क्यू सॉरी, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू, पी क्यू है भाई, ये समझते रहिएगा ध्यान से। ए पी क्यू प्लस बी क्यू पी प्लस, बेटा ये दोनों तो मैंने ले लिए, ये 90 है, ये 90 दोनों मैंने ले लिए। ये वाला एंगल क्या होगा? पी ए बी और क्यू बी ए, पी ए बी, पी ए बी प्लस क्यू बी ए, ये 360 डिग्री होगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये चारों एंगल मैंने लिख लिए हैं। ये मैंने पी ए क्यू क्यू लिखा है, फिर मैंने बी क्यू पी लिखा है, फिर क्यू बी ए लिखा है, फिर पी ए बी लिखा है। ये चारों जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पी ए क्यू कितना है? ये 90 डिग्री है, पी पर एंगल बन रहा है, ये क्यू पर एंगल बन रहा है, ये भी 90 का है। बेटा पी ए बी कितना होगा? पी ए बी ध्यान समझ लीजिएगा, पी ए बी ये एक्स है, ये एक्स है, टोटल कितना हो जाएगा? 2x। आप कहेंगे सर ये 2x हो जाएगा, और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये 2y हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़िएगा, आगे क्या होगा फिर? ये 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 हो गया ये तो। और आप यहाँ लिख सकते हो 2x प्लस वाई, भाई यहाँ से x 2 कॉमन ले लीजिएगा, और इधर 360 माइनस ये 90 90 180, बेटा इधर जाएगा तो माइनस के 180 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 180 अपॉन में 2, 180 अपॉन में 2 ये आ गई 90। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। ये आप अपने नोट कर लीजिएगा कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 90 हमारे पास आ चुकी है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास आ चुकी है? 90 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार और रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये बिल्कुल दोबारा से फ्रेश हो गया भाई। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब हमें तो प्रूव क्या करना था? ए ओ बी को 90 प्रूव करना था, तो ये तो हमारा x है, ये तो हमारा x था भाई, ये भी x है, ये हमारा y है, ठीक है। अब मुझे आप एक बताइए, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? आप कहेंगे सर तीनों एंगलों का सम तो कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इन ट्राइंगल, अब कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम? देखिए ए ओ बी, ये ए ओ बी ट्राइंगल दिख रहा है ना बेटा, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। एक तो ट्राइंगल ए ओ बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए आप, एक बात मुझे आप बताइए, एंगल, पहला एंगल कौन सा होगा? आप कहेंगे सर पहला एंगल तो ये वाला हो जाएगा, ये जो एक्स है, या आप कह सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, ठीक है। और कौन सा एंगल है? एक तो ए ओ बी एंगल हो गया, ए ओ बी, एक तो ये एंगल होगा, देखते हैं कितना निकलता है। उसके बाद क्या है? ओ ए बी और ओ बी ए, ओ ए बी और ओ बी ए, ओ ए बी, ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो ये ए ओ बी तो हमें निकालना था, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ये हमें x दे रखा है बेटा, और ये हमें y दे रखा है, और ये 180।
ये एक्स और वाई हमने लेट किया था, ये एक्स और वाई हमने, ये एक्स हमने लेट किया था, ये हमने वाई लेट किया था, ठीक है ना? तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया यहाँ पर? एंगल ए ओ बी प्लस ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है। कितनी निकाली है? देखिए अभी अभी हमने निकाली 90 डिग्री निकाली है। तो 90 ये हो गया और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। ओके, तो ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 180 और बेटा 90 को इधर ले जाएंगे तो -90। तो ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है? तो अगर समझ में आ गया है तो आप ज़रूर इसको नोट कर लें, क्योंकि इस तरीके से शायद ही कहीं कराया होगा। मुझे नहीं लगता कहीं पर इस तरीके से कराया गया होगा। बुक का जो मेथड है वही यूज़ किया है सभी ने। तो ये एक नया मेथड है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ आपके पास। क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 में? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम सेंटर पर जॉइन करें तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा? ये सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब है इन दोनों का सम 180 होगा। ये प्रूव करना है। तो आप प्रूव कर सकते हो मेरे भाई, ये तो 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री है। एक क्वाड्रिलेटरल ए 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं, तो उसका जो एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से दोनों 180 के हो जाएंगे। कैसे लिखना है वो आप लैंग्वेज अपनी अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है? तो अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है, समझ आया है जो कुछ कराया है, तो आप वीडियो को बेटा लाइक ज़रूर करते रहें। हाँ, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और तही तभी आगे काम हो पाएगा, ठीक है? तो आप ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतरीन और सबसे यूनिक क्लास, सबसे यूनिक कांसेप्ट आपको यहाँ मिलता है। ओके? थैंक यू।